हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्टॉक सिलेक्शन की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंट्री आपने कैसे लेनी है। स्टॉक सिलेक्शन के बाद एंट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास अपनी कोई स्ट्रेटजी है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं एंट्री लेने के लिए। जब आपने स्टॉक का सिलेक्शन कर लिया, देखिए मैंने ये फोर्टिस हेल्थ केयर ये सिलेक्शन किया था मॉर्निंग में, और टाटा मोटर पे किया था, और काफ़ी सारे स्टॉक थे। तो सभी स्टॉक में तो हम काम नहीं कर सकते हैं, एक या दो स्टॉक में हम काम कर सकते हैं। तो जब मैंने स्टॉक का सिलेक्शन कर लिया, अब इसके बाद बात आती है एंट्री की। देखिए कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट कैंडल पे ही जो प्रीवियस डे का जो ब्रेकआउट था, रिट्रेसमेंट था, वो हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज क्या हुआ था। यहाँ पर आप देखो 9:35 पर यहाँ पर एक साइडवेज जोन था और इसको ब्रेक किया था। तो यहाँ पर हमारी एंट्री आ गई थी, जो 9:35 की कैंडल है। तो आपने 940 पे इसको बाई करना था, कॉल बाई करना था, और कॉल ने अच्छा प्रॉफिट दिया, अराउंड 30% से ऊपर का प्रॉफिट दिया। अब बात आती है, कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि रिट्रेसमेंट के बाद जब एंट्री आती है तो काफ़ी लेट एंट्री आती है। देखिए ऐसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस रिट्रेस हुआ और जैसे इसने ब्रेक किया तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर बाद में एंट्री लेनी है। लेकिन आप प्री एंट्री भी ले सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं जब प्राइस रिट्रेस होता है तो जैसे कि आप लाइन देख रहे हैं, ये सिंपल मूविंग एवरेज 5 की लाइन है। ये जब कोई कैंडल सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन को छोड़ देता है, यानी कि बिल्कुल टच नहीं करता, इसका हाई टच नहीं करता, उसके बाद अगर कोई कैंडल इसके अंदर बंद करती है, सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर बंद करती है, तब आप यहीं पर एंट्री ले सकते हैं इस कैंडल पर। क्योंकि हमारा जो ट्रेड है, हमने स्टॉक का जो सिलेक्शन कर रखा है वो परफेक्ट कर रखा है। सारे पैरामीटर हमारे यहाँ पर मैच कर रहे हैं, यानी कि कोई भी हम स्टॉक का सिलेक्शन करने के बाद जब हमारे पास ट्रेड आता है तो वो 5 फिल्टर लगा के आता है। पहला फिल्टर क्या होता है कि ये हमें किस डायरेक्शन में जाना है, फिर हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड दोनों मैच करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बाई का सिग्नल हमारा मैच कर रहा है, और फिर हम रिट्रेसमेंट पे या फिर साइडवेज जोन जब ब्रेक होता है तब एंट्री लेते हैं। तो आप यहाँ पर प्री एंट्री भी ले सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास अपनी कोई स्ट्रेटजी है एंट्री लेने के लिए तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर भी प्राइस रिट्रेस हुआ था। यहाँ पर प्राइस रिट्रेस हुआ, ये कैंडल ऐसी है जिसने लास्ट कैंडल जिसने टच नहीं कर रखा और इसने बंद किया, तो आप यहाँ पर एंट्री लेंगे। यहाँ पे छोटा प्रॉफिट मिला, वैसे आपकी एंट्री तो काफ़ी नीचे आ गई थी। इसके बाद फिर प्राइस रिट्रेस हुआ, और ये लास्ट ऐसी कैंडल जिसने सिंपल मूविंग एवरेज 5 को टच नहीं कर रखा और फिर इसने अंदर बंद किया, तो आप यहाँ पर री एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि आपको फिर इसमें प्री एंट्री मिल जाती है। अगर देखो आप रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेंगे तो यहाँ पर एंट्री आ रही है, और यहाँ पर एंट्री लेंगे तो सारा जो हमारा प्रॉफिट तो यहीं पर निकल चुका है। तो आप जब आपको लगता है कि रिट्रेसमेंट काफ़ी दूर है, हाँ कभी साइडवेज जोन अगर नज़दीक चल रहा है और ब्रेकआउट आता है तो एंट्री ले सकते हैं, या फिर जब मार्केट ओपन होती है तो स्टार्टिंग में आपको एंट्री मिलती है तब ले सकते हैं, या फिर आप ऐसे ले सकते हैं कि जब प्राइस रिट्रेस होता है। क्योंकि हमने सारे फिल्टर लगाने के बाद स्टॉक का सिलेक्शन किया है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आज के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, जब प्राइस रिट्रेस होगा, एक लास्ट ऐसी कैंडल देखनी है जिसने सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन को हाई ने टच नहीं कर रखा, फिर नेक्स्ट कैंडल जैसे इसके अंदर बंद करती है आप यहाँ पर एंट्री ले लें, और ये सारा आपका जो है ये प्रॉफिट जोन है। एक स्टॉक मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे टाटा मोटर का जो आया था हमारे में, टाटा मोटर, ये देखिए टाटा मोटर, इसने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया रिट्रेस करने का। आप देख सकते हैं कि प्राइस वन वे चला है, तो आपकी एंट्री यहाँ पर आ गई थी। आप देख सकते हैं कि 920 की जो कैंडल है, इसने क्या किया था, जो प्रीवियस डे का जो रिट्रेसमेंट जोन था उसको ब्रेक किया था। तो ये परफेक्ट एंट्री, इसने पूरा दिन मौका नहीं दिया, फिर प्राइस साइडवेज हो गया, फिर यहाँ पर एक एंट्री मिली। वैसे आपकी यहाँ पर एंट्री आ जाएगी, यहाँ पर तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। एक बात का और ध्यान रखेंगे, अगर कोई स्टॉक काफ़ी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होता है तो आप उसको अवॉइड करेंगे, या किसी स्टॉक में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडल बनती है, मान लो वो हमारे बाई में आ गया और काफ़ी लंबी कैंडल बनी है, फर्स्ट कैंडल काफ़ी लंबी बनी है, तो आप उसको अवॉइड कर दें, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक हैं, कोई ना कोई स्टॉक आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि स्टॉक था सन फार्मा, आप देख सकते हैं सन फार्मा में परफेक्ट बाई मिल रहा है, देख सकते हैं आप, ये परफेक्ट हमारा बाई मैच कर रहा है। लेकिन इसमें एक क्या दिक्कत थी, क्योंकि इसने गैप अप ओपनिंग था, काफ़ी ऊपर ये खुला था, तो ऐसे स्टॉक को आप अवॉइड करेंगे, यानी कि आपने नहीं करना है। तो जो परफेक्ट था हमारे जो निफ्टी फार्मा के अंदर था वो फोर्टिस, ये फोर्टिस हेल्थ केयर काफ़ी परफेक्ट स्टॉक था और इसने पूरा अपना काम भी किया। मैं आपको दिखाता हूँ जो इसकी कॉल थी, मैंने स्टेटस पे भी लगाया था इसकी कॉल, ये देखिए मैं आपको
इसकी एंट्री अराउंड 27 पर इसकी एंट्री आई थी। यहाँ पर ये 27 पर इसकी एंट्री आई थी इधर, और इसने 35 का हाई लगाया, तो इसने 25% से ज़्यादा का प्रॉफिट दिया। फिर इतना प्रॉफिट बहुत है इंटरडे के लिए, क्योंकि अभी तो एक्सपायरी स्टार्ट हुई है और ये थोड़ा सा ऐसे चल रहा है क्योंकि अभी एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, तो इस वजह से प्राइस ऐसा चल रहा है। लेकिन आपका ये टारगेट इसने अचीव कर दिया। अब हम बात करते हैं स्टॉक सिलेक्शन की। स्टॉक सिलेक्शन करना बहुत ही सिंपल है, एक ही विंडो पे आपको सब कुछ मिल जाता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप स्टॉक सिलेक्शन का इंडिकेटर ऑन करेंगे और यहाँ पर पहले आप लगाएंगे निफ्टी का चार्ट, यानी इंडेक्स का। कोई भी इंडेक्स खोलेंगे जब आप, तो आपको यहाँ पर वो सभी इंडेक्स दिखा देगा। तो मैंने अभी निफ्टी जैसे चार्ट लगाया है, तो वो सारे इंडेक्स यहाँ पर दिखा देगा। देखते हैं हम, आपको यहाँ पर कंपेयर करना आसान हो जाता है कि मार्केट का आज ओवरव्यू क्या है। तो आप देख सकते हैं कि सारे सेक्टर आज पॉजिटिव हैं। मॉर्निंग में यहाँ पर थोड़े से नेगेटिव थे, ज़्यादा नहीं, लेकिन ज़्यादातर सेक्टर जो थे वो पॉजिटिव थे, और ये सारे आप देख सकते हैं फिर सारे सेक्टर पॉजिटिव हो गए। सबसे पहले टॉप में आप देख सकते हैं कि निफ्टी प्राइवेट बैंक, ये सुबह भी टॉप में था। तो फर्स्ट 4-5 के अंदर ही आप अपना स्टॉक का सिलेक्शन कर लेना। पहले आप देखना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। तो मार्केट का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो मैं बाई की तरफ जाऊँगा। अगर हाँ, गिरने वाले सेक्टर अगर ज़्यादा होते तो फिर मैं सेल की तरफ जाता, और फिर दिखता कि सबसे जो बॉटम में जो सेक्टर गिर रहे हैं तो फर्स्ट 5 देखता, तो उनको मैं सिलेक्ट करता। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी प्राइवेट बैंक है, तो मुझे इसमें कोई स्टॉक नहीं मिला था मॉर्निंग में, तो फिर मैंने दूसरे तीसरे नंबर पे निफ्टी फार्मा था, तो निफ्टी फार्मा को मैंने सिलेक्ट किया। तो निफ्टी फार्मा में लगाता हूँ, निफ्टी फार्मा के स्टॉक लगाता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे स्टॉक का सिलेक्शन करना चाहिए, कैसे स्टॉक का सिलेक्शन मैंने किया था। तो अभी मैं वापस आता हूँ फोर्टिस स्टॉक पे। ये देखिए, मैंने अभी निफ्टी फार्मा के जितने भी स्टॉक्स हैं वो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, और सारे स्टॉक पॉजिटिव हैं। लेकिन आपने टॉप 5 में काम करना है। तो जैसे ही आपको स्टॉक मिलेगा अपनी वॉच लिस्ट में लगा लें। अगर मान लो आपको 3-4 स्टॉक मिल जाते हैं तो सब आप अपने यहाँ पर वॉच लिस्ट में लगा लेंगे। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ PPL फार्मा। तो PPL फार्मा में पैरामीटर मैच नहीं कर रहे थे, मैं आपको दिखाता हूँ PPL फार्मा। देखिए, PPL फार्मा में सारे पैरामीटर मैच नहीं कर रहे थे, तो इसको मैंने फिर अवॉइड कर दिया। ये देख सकते हैं यहाँ पर बाई सेल में नो लिखा आ रहा है। बाकी हमारा जो है जो ट्रेंड है वो ट्रेंड हमारे मैच कर रहे थे। अगर मैंने आपसे भी कहा था अगर करना भी चाहते हैं तो ट्रेंड को ज़रूर मैच करना, और सारे पैरामीटर मैच करेंगे तो अच्छी बात है। तो ऐसे स्टॉक मिल जाते हैं। तो इसमें सारे पैरामीटर मैच नहीं कर रहे थे। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा लुपिन। लुपिन के अंदर भी सारे पैरामीटर मैच नहीं कर रहे थे। लॉरेस के अंदर भी सारे पैरामीटर आई थिंक मैच नहीं कर रहे थे। लॉरेस लैब, ये देखिए, इसके अंदर सारे पैरामीटर मैच नहीं कर रहे थे, और वैसे भी ये काफ़ी ऊपर गैप अप था, और पैरामीटर भी सारे यहाँ पर, यानी कि ये जो ट्रेंड है वो हमें कंफर्म नहीं कर रहा है कि मार्केट का डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो हमने इसको भी छोड़ दिया। इसके बाद मुझे स्टॉक मिला था यहाँ पर, आप देखें सन फार्मा में गैप अप ओपनिंग थी, सारे पैरामीटर मैच कर रहे थे। फिर नेक्स्ट मुझे जो मिला था वो मिला था फोर्टिस, और फोर्टिस परफेक्ट स्टॉक था, इसमें कोई गैप अप ओपनिंग नहीं थी और ये परफेक्ट था। इसमें सारे पैरामीटर आप देखेंगे तो ये सारे पैरामीटर पॉजिटिव थे हमारे, और जैसे ही यहाँ पर हमें एंट्री मिल गई थी, और एक बहुत कम टाइम में आप स्टॉक का सिलेक्शन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैंने यहाँ पर स्टॉक का सिलेक्शन कर लिया 920 पे, तो मुझे काफ़ी टाइम मिला है। आप देखो यहाँ पर जो एंट्री आई थी 935 पे इसने ब्रेकआउट लिया था, तो यहाँ पर एंट्री मिली थी, और ये सारा जो है ये हमारा प्रॉफिट जोन है। ऑप्शन के अंदर करेंगे, कम कैपिटल में आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा और अच्छा आपका कैपिटल ग्रो करेगा। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो 25% का आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिला। यानी जब एक्सपायरी स्टार्ट होती है तो आप प्रॉफिट कम रखें 25% के आसपास, और जैसे जैसे एक्सपायरी बढ़ती जाती है तो प्रीमियम कम हो जाते हैं और प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो बढ़ता जाता है। कभी कभी तो क्या होता है कि 400% तक प्रॉफिट मिल जाता है। मैंने कई बार ऐसे देखा है कि कोई 4 रुपये की जो कॉल मिल रही है वो सेम डे वो 20 पर पहुंच जाती है, 25 पर पहुंच जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना % प्रॉफिट है। यानी कि अगर आपने 10,000 लगाए तो वो 500% यानी कि
50,000 तक के भी प्रॉफिट हो जाते हैं। लेकिन इतना प्रॉफिट रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, एक बड़े मूव में से एक छोटा मूव कैप्चर करके अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाना है। तो इस तरह से आप काम करेंगे। कुछ लोग नए हैं स्टॉक ऑप्शन करने में, क्योंकि निफ्टी ऑप्शन में तो हम करते ही हैं, लेकिन निफ्टी ऑप्शन से अच्छा स्टॉक ऑप्शन, क्योंकि हम पूरे डायरेक्शन के साथ चल रहे हैं, कम कैपिटल में आपको रोज़ अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो कुछ दिन मेरा सजेशन है कि कुछ दिन आप प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट 2 वीक प्रैक्टिस करें। स्टॉक सेक्शन जैसे जैसे आप करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और फिर धीरे धीरे फिर आप लाइव ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, अगर आप करना भी चाहते हैं, बहुत से लोग होते हैं कि हम बिना ट्रेड के उनका मन नहीं लगता है स्क्रीन के सामने, तो आप क्या करेंगे, कैश सेगमेंट में आप 2-4 क्वांटिटी में लेके टेस्ट करके 2-4 क्वांटिटी में आप टेस्ट कर सकते हैं और आपको डर भी नहीं लगेगा। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस इससे बिल्ड हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।